पीओके की इन सब बातें करी जा रही हैं। क्या हमारे देश में सिर्फ कश्मीर मुद्दा रह गया है? नागालैंड में क्या हो रहा है? 371, 370 जो है वो 371 नागालैंड में भी तो हुआ है। और देखिए बाढ़ की स्थिति क्या है नागालैंड और कश्मीर को जो लोग बात कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, गलत तर्क दे रहे हैं। गलत तर्क नहीं दे रहा हूं। आप नेपाल से जो नागालैंड जा रहे हैं, देखिए मैं नागालैंड से क्योंकि 370 371 भी जाइए, सरकार ने हिमाचल में कहीं जमीन नहीं ले पाते। दो नाली में सफाई किस दी? सरकार ने सफाई दी 371 के मामले में दी ना, तो इससे ये भी नजर आता है वो 371 के मामले में बैक फुट पे भी रहे हैं। इसमें तो आप किस बात से कोई दो राय नहीं रखेंगे। यहां पर देखिए समझने की बस एक बात है कि देखिए मुद्दों से ना भटकाया जाए। जमीनी मुद्दे बहुत गहरे हैं। मैं इजराइल गया और मैंने इजराइल में देखा, एक दिन पहले बहुत बड़ा भूकंप आया, लेकिन उनके अखबार क्या दिखा रहे थे? उनके अखबार दिखाए थे हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ 370 दिखा रहे हैं, सिर्फ कश्मीर दिखा रहे हैं, पीओके दिखा रहे हैं। अरे पीओके कैसे आएगा? आपकी वॉइस दिखा रहे हैं। आप नेपाल को लेकर चिंतित थे, आप नागालैंड को लेकर चिंतित थे, आप अरुणाचल को लेकर चिंतित थे। आपको पता है उत्तराखंड में 2 नाली जमीन नहीं खरीद सकते, तो ये बहुत सारी समस्याएं हिमाचल में नहीं खरीद सकते। मैं यही कहना चाह रहा हूं, कश्मीर में पाकिस्तान एंगल है, इसलिए पाकिस्तान एंगल को भुनाया जा रहा है। बाकी लोगों को शामिल करते, बाकी लोग कोई भुनाया नहीं जा रहा है, सब अपनी अपनी बात करें। चेतन आप भी अपनी बात करें, इसीलिए आपको बुलाया, इसीलिए उनको मिसगर साहब को बुलाया। आपके पास आने से पहले कश्मीर की भी आवाज आनी चाहिए, नहीं तो इनको लगेगा कि 5 लोग बोल रहे हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा है। मिसगर साहब आपने पूरी बात सुनी, उसके बाद बाकी लोगों के पास और शाजिया के पास, कि अगर भारत सरकार दावेदारी करता है पीओके पर, और पीओके कश्मीर का वो हिस्सा था जो एकीकृत राज्य था महाराजा हरि सिंह के नेतृत्व में, और जाहिर है पाकिस्तान ने जिस ढंग से वहाँ कब्जा किया अक्टूबर 1947 में आज़ाद होने के बाद, तो भारत का हक है और उसमें कश्मीरियों को भी साथ देना चाहिए कि हाँ ये बात ये सही है। अगर भारत सरकार ये कहती है और इस दिशा में कोई बातचीत होती आगे, देखिए कौन इस हक में नहीं होगा? कश्मीर का और विस्तार होगा, कौन इस हक में नहीं होगा? हमने जम्मू कश्मीर ने और हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान का दामन थाम लिया तब जब 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ हम खड़े हो गए। तो हम आज की डेट में क्यों नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारे साथ जुड़े? लेकिन प्रैक्टिकलिटी पे देखना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है। प्रैक्टिकलिटी के उस पे पॉसिबल था 370 हटना, 35 से हटना, हमें तो नामुमकिन लग रहा था। देखिए हमें लग रहा था मुमकिन नहीं। बिल्कुल बीजेपी 51 52 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से जनसंघ की स्थापना से लेकर बीजेपी की स्थापना तक 1980 से, और उसके बाद के हर समय उनके एजेंडे में रही। हर समय लोग पूछते थे, लगता था ये चुनावी भाषण है, लेकिन हो गया। सर 370 हटा, कश्मीरियों को बंदी बना के रखा गया। कश्मीरियों को यह भी पता नहीं था, जब पार्लियामेंट में स्पीच चल रहा था हमारे होम मिनिस्टर का, सारे टीवीज बंद थे जम्मू कश्मीर में, टीवी नहीं पहुंचा। देखिए शाहजेब जी आप बात नहीं करने देंगे तो चलिए जल्दी वक्त कम है, उसके बाद मुझे आप बताएं एक बात जनाब, आप 300 कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ मत जोड़िए। पाकिस्तान एक मुल्क है और मुल्क के साथ जब आप लड़ाई करेंगे या अगर आप वैसा कुछ माहौल क्रिएट करेंगे, क्या आप उसके लिए तैयार है? क्या ये सरकार उसके लिए तैयार है? चलिए ठीक है, ये जवाब लेते हैं। शाजिया ये एक सवाल पूछा उन्होंने कि क्या इसके लिए मुल्क तैयार है? अगर राजनाथ सिंह कहते हैं न्यूक्लियर उसमें नो फर्स्ट यूज की थ्योरी अब नहीं होगी, और ये कहते हैं राजनाथ सिंह, तो एक तरह से आप भी उस तरह की बात करते हैं जिससे लगता है सरकार हर तरह के हालात के लिए, जंग के लिए भी तैयार है। क्या ये मान लें कि पीओके के लिए, पीओके पर कब्जे के लिए जंग की नौबत भी आएगी तो भारत तैयार होगा इस हद तक? मुझे लगता है कि जब हमारे रक्षा मंत्री बात कर रहे थे तो सभी चीजों को की इनपुट्स लेकर और समझकर उस बात को रख रहे थे, और मुझे लगता है भारत पूरी तरह से हर एक पॉसिबिलिटी के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोई भी संभावना हो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसी लोग जो बातें करते हैं और जो करके दिखा देते हैं, वो वही लोग होते हैं जो पूरी तैयारी के साथ, पूरा होमवर्क करके, सारी इंटेलिजेंस इनपुट्स के साथ, उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं उन सब के मद्देनजर ही अपनी बात रखते हैं। हल्केपन से बात नहीं होती है। दूसरी ज़रूरी बात, अगर राजनाथ जी ने कहा है तो इस बात को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए कि एक ही कंडीशन रहेगी कि या तो आप बात ना करें, और अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी को कम करने की,
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने की, हाफिज सईद की आप बात करेंगे, आप लश्कर तैयबा का खात्मा करेंगे और जितने भी आपके आतंकवादी संगठन हैं। और अगर आप फिर भी बात करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इससे एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। ये पूरा चेंज ऑफ स्टैंड है, एक ये टफ भारत टफ टॉक कर रहा है और ये मुझे लगता है ये टॉक समझ में आ रही है। चलिए, कोई ठीक है। भी और बातें ढुलमुल रवैया,